हाँ जी बच्चों, आज हम हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस करेंगे हम आज। एक तो होगा WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक होगा IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम। यही सेम टू सेम तुम्हारे क्वेश्चन एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर भी आएंगे, डिट्टो सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं होने का, सब बिल्कुल सेम है, ठीक है। पर बात वही है बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इनसे रिलेटेड पॉइंट बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है। मतलब होता है कि आता ही है ज़्यादातर, हर साल कुछ ना कुछ तो आता है इससे रिलेटेड। तो बड़ा ध्यान से समझना, हर साल इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट आ रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इलस्ट्रेशन नंबर है तुम्हारा 25, पेज नंबर 2.28, डीके गोयल की बुक, चैप्टर नंबर 2। तो अब समझो होता क्या है। पहले वैसे तो मैंने कल तुम्हें कुछ बताया था, क्या बताया था कि सर जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, हमारे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिजर्व्स। यही तो रूल होता है ना कि सारे रिजर्व्स हमारे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर सर फर्क क्या है, रिजर्व तो ये भी है, फर्क ये है कि सर ये स्पेसिफिक रिजर्व है। कैसा रिजर्व है ये? स्पेसिफिक रिजर्व है, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। हम पहले कर रहे हैं WCR। WCR की फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो किस लिए बनाया गया है? वर्कमैन को कंपनसेशन अगर देनी होगी तो उसके लिए कुछ पैसा संभाल के रखा गया है। तो अगर वर्कमैन को कंपनसेशन दी जा रही है तो पहले इस रिजर्व में से पैसा यूटिलाइज करा जाएगा। जो बचा हुआ रिजर्व होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताया है, दोबारा समझ लो। जितने भी रिजर्व्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, तुमने 11th में पढ़ा होगा ना, स्पेसिफिक रिजर्व किसे बोलते हैं? जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है तुम्हारा, तो जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है तो पहले उस पर्पस के लिए अमाउंट यूटिलाइज करो। जब यूटिलाइज हो जाए तो बची हुई अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जल्दी से देखो इलस्ट्रेशन नंबर 29, P, Q एंड R शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तो P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 3:2:1। आगे इसने क्या बोला है? डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ये कौन सा रेशो दे दिया इसने? न्यू रेशो दे दिया। तो हमें न्यू रेशो का कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। आगे Following is the extract of balance sheet. What is the meaning of extract of balance sheet? The meaning of extract of balance sheet is मतलब it is not a full balance sheet, just some of the items of the balance sheet are given there. कुछ आइटम्स दिए हैं, जैसे इसने सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया। वैसे भी तुम्हें पता है सारे प्रोविजन एंड सारे रिजर्व हमारे लायबिलिटी होते हैं, तो रिजर्व लायबिलिटी साइड में ही दिया हुआ इसने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। अब देखो अगर ये यहीं तक क्वेश्चन खत्म कर देता तो मैं इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देता, लेकिन इसने 4 केस दे दिए नीचे। पहला केस, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे सर? जो हमेशा से करते आए हैं जिंदगी भर, क्या? इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कितने केस हैं? 4। तो मैं चारों केस बना रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला केस में भी चारों के चारों केसेस में क्या बोला मैंने? चारों के चारों केसेस में ही WCR को ओल्ड पार्टनर मतलब WCR को तो डेबिट करना ही करना पड़ेगा हमें। तो चारों में WCR डेबिट होगा, क्योंकि वो क्रेडिट के आइटम है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट कर दो। WCR डेबिट 60,000 से ही, और ऑब्वियसली जितने का दिया हुआ है। WCR डेबिट कितने का? 60,000 का ही। WCR डेबिट कितने का? अगेन 60,000। और यहाँ पे भी WCR डेबिट कितने का? अगेन 60,000। मतलब हमने क्या करा? चारों केसेस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट होगा ही होगा। और कितने से होगा? जितनी बुक वैल्यू है उसकी। बुक वैल्यू समझते हो ना क्या होता है? जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है। सिंपल है सर, बिल्कुल। तो अब अलग अलग केसेस में होगा क्या? पहला केस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम क्या नाचेंगे? नहीं सर, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो इसे पूरे को ही। तो लो जी, पूरे को बांट दो। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बटेगा जी? ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो का कुछ ही नहीं करना हमें। ओल्ड रेशो है 3:1, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 से डिवाइड कराए से तो कितना हो गया? 10,000। 10,000 की 3 से करो तो 30,000, 20,000,
10,000। नरेशन क्या डालोगे, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। जस्ट याद रखने वाली बात यह है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में WCR नहीं लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखोगे, और 2P नहीं लिखोगे, पीज कैपिटल अकाउंट लिखोगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। दूसरा कौन सा होता है हमारा, अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे दी इसने। क्या इंफॉर्मेशन दे दी जी इसने बोला है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैनसेशन इज, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैनसेशन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000। म्हणजे इसका मतलब है कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो गया है, अंडरलाइन करो क्लेम। इसने पेड वर्ड नहीं बोला है, इसने क्या वर्ड बोला है, क्लेम। मतलब अभी तक हमारी जेब से पैसा नहीं गया है, बस क्लेम आया अभी तक कि भाई इतने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन के नाम के। तो जब फ्यूचर में अगर मुझे पता होता है कि कोई लायबिलिटी जनरेट होने वाली है, तो मैं उसके लिए आज ही प्रोविजन बना देता हूँ, तो कितने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 24,000 का। तो बना दो जी, टू प्रोविजन फॉर WCC। क्या बोला मैंने, WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बहुत इजी नाम हो गया, वरना बहुत बड़ा नाम लगता है। क्या, प्रोविजन फॉर, अगर मैं पूरा लिखता ना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो मुश्किल लगता, WCC याद करने में आसानी रहती है। दूसरी गलती बच्चा क्या करता है, बच्चा खाली वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख आता है वहाँ, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि गलत है। टू प्रोविजन वर्ड जरूर लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो टू प्रोविजन फॉर WCC। कितने का प्रोविजन बनाएंगे भाई, कितने का क्लेम आया था, 24,000 का क्लेम आया था। कितना बचा है, 36,000 रुपये बच गए हमारे अभी भी रिजर्व में। तो 36 का क्या करेंगे, वही सेम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देंगे फिर से। तो 2P 2Q 2R, 36,000 को 6 से डिवाइड करो, 6 6 36 हो गया हमारा। तो 6 तिया 18,000, 12,000, 6,000। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो जी अगला, इसने फिर से बोला इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 का है। इस बार क्लेम कितने का हो गया, 60। तो सर जितने का भी होगा हम उतने का तो प्रोविजन बना देंगे। टू प्रोविजन फॉर, क्या लिखूं नाम, WCC। कितने का बन गया, 60,000। कितने का रिजर्व बचा हमारा, गुइया का खेत बचा हमारे रिजर्व के नाम पे। कुछ भी नहीं बचा सर, बचा कुछ, बचा क्या कहीं, कहीं भी नहीं बचा। तो क्या करेंगे इसको फिर, सर कुछ भी नहीं करेंगे, खत्म बस जर्नल एंट्री। वन बचता तो बांटते ना ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, जब बचा ही नहीं तो क्या करें सर, कुछ भी नहीं। अगला पढ़ो, ओ माय गॉड्स, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, कितना दे दिया आपके पास, 75,000। ओ माय गॉड्स, ये तो ज्यादा का कर दिया क्लेम इसने, तो ज्यादा का कर दिया, तो हम क्या करें, तो इसे यहाँ पे पहले तो बंद करो जिससे दिखाई दे, 2 पार्टन में डिवाइड कर दिया। तो 2 सेम वही चीज मैं करता आया हूँ वही करो, टू प्रोविजन फॉर WCC 75,000 रुपया। तो अब की बार बड़ा कौन सी साइड है, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। तो डेबिट में पैसा अरेंज करना पड़ेगा हमें पहले, वो अरेंज करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से पैसा अरेंज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का भाई, 15,000 रुपये। नरेशन वही घिसी पिटी WCR डिस्ट्रीब्यूटेड या WCR ट्रांसफर टू प्रोविजन, कुछ ही डाल दो यार, कोई नहीं पढ़ता नरेशन को क्या लिखिए क्या नहीं। अब इस रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटना है, वही ट्रांसफर रूल लगा दो। रिवैल्यूएशन कहाँ दिया हुआ है, डेबिट में, इसे बांटना है तो क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा। इसे बांटना है तो इसे 2 में लेके चले जाओ। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, और कौन रिवैल्यूएशन में मैंने बताया था ना ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ता है, याद करो वो दिन, एक आज से 1000 साल पहले, कल मतलब कल बताया था मैंने, एक दिन पहले ही बताया था। तो P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट, तीनों के तीनों डेबिट। 15,000 है तो 6 से डिवाइड कर दो, सर होने का ही नहीं, 6 से डिवाइड हो तो जाएगा, मतलब शॉर्ट में आएगा ना। तुम्हें पता है फिर मेरी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है, 1 सेकंड में हो जाती है कैलकुलेशन। आया समझ में कुछ, दोबारा समझ लो, एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं भाई। क्या है भाई, इसने क्या करा, इसने बोला एक है रिजर्व है WCR,
तो अगर ये कुछ नहीं बोलता तो मैं क्या करता उस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देता, जैसे पहली एंट्री में करा। WCR हमारा क्रेडिट में दिया हुआ है तो बांटने के लिए उसे मैंने डेबिट कर दूंगा। हर एंट्री में ही कोई भी केस दिया हो कैसा भी हो, सब में डेबिट होना ही होना है। तो WCR डेबिट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो PQR में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया। इसने बोला दूसरे वाले में 24,000 का क्लेम आ गया, तीसरे में 60,000 का क्लेम आ गया, चौथे में 75,000 का क्लेम आ गया। तो जितने का क्लेम आया उतने का प्रोविजन बना दो। तो 2 प्रोविजन फॉर WCC 24, 2 प्रोविजन 60, 2 प्रोविजन 75। सही है बिल्कुल। जब 24 का बनाया तो रिजर्व बचा रह गया मेरे पास, कितने का रिजर्व बचा रह गया? 36,000 का रिजर्व बचा गया। 36 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया। यहाँ कुछ नहीं बचा, ना डेबिट का बचा ना क्रेडिट का, छोड़ दो। यहाँ कितने का बचा? यार डेबिट में अमाउंट जरूरत पड़ गई हमें 15 की, वो रिवैल्यूएशन से उठा ली पहले हमने। अब उस रिवैल्यूएशन को फिर पार्टनर ले गए आपस में, समझ गए? अच्छा जल्दी से बताना, ये डेबिट में है तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली। जर्नल एंट्री का रूल क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस या लॉसेस। इसीलिए उसकी कैपिटल कम करी हमने डेबिट करके। अगर किसी की हम कैपिटल डेबिट कर रहे हैं तो वो कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? सर कैपिटल लायबिलिटी होती है, एसेट्स लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। अगर मैंने उसे डेबिट करा तो इसका मतलब मैंने कैपिटल को कम कर दिया। समझ रहे हो ना सारी बातें? इजी था। पता नहीं बच्चों को पूरे साल हुआ क्यों लगता है ये। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं ना इन जर्नल एंट्रीज को लिखवा दूं तुम्हें और बोलूं इन्हें याद कर लो कि जब अगर ऐसे प्रोविजन कम अमाउंट का दिया हो तो ऐसे कर लेना, बराबर का दिया हो तो ऐसे कर लेना, ज़्यादा का दिया हो तो ऐसे दिया हो, नो करे। यार ये कोई बात हुई? ऐसे पढ़ाई होती है? याद कर लो जी, हर चीज़ को याद कर लो। अकाउंट से समझने बैठे हो तो याद करने बैठे हो? समझो, जिस दिन कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो उस दिन वो कुछ भी बोल देगा, उस दिन तुम वो करके आ जाओगे, पर कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। इसीलिए इसी बात पे अब अगला करते हैं हम। अगला खोलो IFR वाला, एक क्वेश्चन स्किप करो 26 नंबर का, और इससे अगले वाला जल्दी से खोलो 27 नंबर का। मिल गया? सेम है बिल्कुल, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों में से एक पॉइंट मिलता है एग्जाम। अरे फोटो क्लिक, चलो बुक में सेम ही तो है, फोटो क्या क्लिक करनी है, कुछ चेंज थोड़ा ना है। हाँ जी देखो ध्यान से, PQ&R शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ये कौन सा रेशो दिया हुआ है युवराज? ध्यान यही है ना बुक में? आर्यन बुक में ध्यान है ना? ओल्ड रेशो दिया हुआ है, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो एक न्यू रेशो का तो हमें कुछ भी नहीं करना। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ओ माय गॉड्स, they have given 2 extracts. The first one is they have given in the liability side investment fluctuation reserve, and the second one is on the asset side they have given the investment. बूझे? अच्छा ठीक है। अब ये है हमारा investment fluctuation reserve. What is the meaning of investment fluctuation reserve? The meaning of investment fluctuation reserve, it means that any of the reserve which is created for the fluctuations in the value of the investment. Fluctuation is always mean that why we create the reserves? For the future losses or the profits. हम reserves क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, फायदा हो जाएगा, इसलिए हम आज रिजर्व बना के रखते हैं, या फ्यूचर में लॉस हो सकता है इसलिए रिजर्व बना के रखो। हमें लगता है नेगेटिव आदमी है हम बहुत, कि हमें लगता है फ्यूचर में लॉस हो सकता है इसलिए हमने आज रिजर्व बना के रखा हुआ है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बना के रखा हुआ है? कि मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है कि ज़्यादा? वेरी गुड। कि हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है, इसलिए मैंने आज ही रिजर्व बना के रखा हुआ है। कितने का बना रखा है? 30,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की दी हुई है इसने? बराबर में 5 लाख की। तो अगर 5 लाख से जितनी कम हो रही है वो पैसा कहाँ से उठाऊंगा मैं? IFR से उठाऊंगा मैं। समझ गए बात, ये वाली बात? अब तो समझ में आया क्यों बनाया था रिजर्व? बस कुछ भी नहीं है सर, खत्म एकदम, कुछ है क्या? हो गया बस खत्म ये वाला क्वेश्चन। सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम क्या करेंगे? सर जो पुराने ज़माने से हमारे दादा परदादा लोग करते आए हैं वही करेंगे। क्या करेंगे? इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे सर।
तो कितने केस दिए मैं, 5 केसेस दिए मैं, वही घिसा पिटा पुराना रूल, जितने केस दिए मैं उतने बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5। तो सब में मैं, चलिए बातें पे ध्यान नहीं, सब में मैं IFR डेबिट कर देता हूं कितने से, 30,000 रुपए से। IFR डेबिट कर देता हूं कितने से, 30,000 रुपए से। और IFR फिर से डेबिट कर देता हूं कितने से, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। IFR फिर से डेबिट कर देता हूं मैं कितने से, 30,000 रुपए से। भगवान का भी नाम ले दिया करो खाली बैठे हुए, उनके बिना जिंदगी नहीं है हमारी। मतलब भगवान अल्लाह कोई भी कुछ भी नाम से बुला लो, उनके भी नाम थोड़ी ना है। हमको है कुछ यार, बताओ, मिट्टी के ढेले हैं हम। ढेला समझते हो ना, ढेला जो बचपन में मार के भागते थे दूसरों के गेट पे तुम, वो ढेला, मिट्टी के ढेले हो तुम, पानी से बना हुआ। 70% शरीर यूं बह जाएगा छू 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 करके। है भगवान का नाम लेते रहा करो तुम बीच बीच में, फिर इसी बात पे बातों पे ध्यान नहीं देना। तो पांचों के पांचों केसेस में हमने IFR को डेबिट कर दिया सर, 30,000 से करना ही है सर, बांटना है तो करना ही करना है। पहले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो क्या करेंगे, अभी तो बताया था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो सर इसे। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। रेशो दिया हुआ है 3:1, 3 2 5 और 1 6, 6 5 30, 5 3 15,000, 10,000 एंड 5,000। सिंपल है बिल्कुल, सेम ही है बिल्कुल। दूसरे वाले में एक इन्फॉर्मेशन दे दी इसने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख होगी। ओफो, कितनी कम हुई, पहले कितनी थी, 5 ही लाख थी। अरे कुछ भी नहीं कम हुई है, तो जितना लगा, जितने की वैल्यू थी बुक वैल्यू उतनी है मार्केट वैल्यू भी। तो कोई लॉस हुआ, कोई प्रॉफिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो सेम एंट्री हो जाएगी बिल्कुल। फिर सेम कर दो, क्या 2P 2Q 2R सेम बिल्कुल, 15 10 5,000 लगा देना तुम, सेम है। तीसरे वाला केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,88,000 होगी। कितनी होगी भाई, 4 लाख। कितने से कम हो गई, 4,88,000 का मतलब 12,000 रुपए से कम हो गई। कितने से कम हो गई, 12,000 रुपए से। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट की आइटम है, क्रेडिट की आइटम है, डेबिट की आइटम है, एसेट्स होती है। उसे कम करना है तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट। सर पहले दिन की क्लास में आधी चीजें मैंने वही बता दी, ट्रांसफर रूल वही लगाओ। जब भी किसी चीज को कम करना हो, रिड्यूस करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो उसका अपोजिट। तो इन्वेस्टमेंट को कम करना है तो टू इन्वेस्टमेंट कर दो जी, टू इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए से। कितने का रिजर्व बचा हमारा, इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई ना, मैंने वो लॉस रिजर्व से निकाल लिया। बचा कितने का रिजर्व हमारा, 18,000 का। तो उसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। तो 2P 2Q और 2R कितने का बचा, 18,000 का। 6 तिया 18, 3 तिया 9,000, 6,000, 3,000। समझ में आया, समझ में आया वासु, आ रहा है ना, इजी लग रहा है युवराज, इजी लग रहा है कि हार्ड है। मैं तो नहीं चल रहा ना 2x पे, कहीं तुम मेरे को बाहर जाके बोलते हो कि सर भी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। मेरी तो है, तुम्हें मेरी स्पीड नॉर्मल लगती है और वैसे तुम्हें 2x की लग रही है स्कूल के टीचर की स्पीड, और अच्छा इससे भी तेज। हाँ हमारा सिलेबस 4 महीने में हो जाता है, उनका तो फिर 2 महीने में हो जाएगा। अच्छा 1 महीने में हो जाएगा, फिर ठीक है। चलो ध्यान दो अगला, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, तो कितने से कम हुई अब की बार, 54,000 रुपया से। कितने से कम हुई, तो सर कितने से भी कम हुई और रूल नहीं चेंज हो सकता। इन्वेस्टमेंट को कम करना है तो टू इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। तो लो जी फिर से कर दो, टू इन्वेस्टमेंट कितने से, 54,000 से। यहाँ तक वीडियो में आ रहा है, देखना एक बार। ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। 54,000। अब क्या करेंगे सर, अब की बार देखो याद करो, अभी WCR कराया था, तो डेबिट में जब अगर कमी आ रही थी तो क्या करते थे उसे ट्रांसफर हम, वेरी गुड, कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते थे ना। तो यहीं पे भी सेम वही कर दो, क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से भाई, 24,000 से। अगली एंट्री क्या करूंगा बताना जल्दी से, इस रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड में बांट दो, बांटने का रूल वही फिर से ट्रांसफर रूल, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, टू रिवैल्यूएशन और P डेबिट
Q डेबिट R डेबिट, मतलब P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट। 24,000 को 6 से डिवाइड करो कितना हो गया 4,000, 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई 4 तिया 12,000, 4 दूनी 8,000 और 4,000। अब ये कहोगे सर ये क्या करा, नहीं समझ में आया कैसे निकाला? अरे चाचा 3:2:1 है ना, तो तीनों का टोटल कितना हो गया 6, तो 6 से डिवाइड करा कितना आ गया 4,000। तो 4,000 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करी, फिर 4 की 2 से करी, फिर 4 की 1 से करी। बताया वो तो है, शॉर्टकट बनाया करो, एग्जाम में टाइम है क्या हमारे पास इतना कि एक एक करके। अगला, अब की बार क्या हुआ भाई साहब, लास्ट केस के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5-6 हज़ार रुपये से इंक्रीज हो गई। क्या हो गई अब की बार इंक्रीज। इसका क्या करें गरीब का, रिजर्व का, क्या प्रॉफिट में भी इसका कुछ करेंगे? नहीं, इसे तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो जी। 2P 2Q 2R, कितना कितना था भाई, पहले वाला ही सेम 15 10 5। अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया कि सर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसका अपोजिट, किसी भी एसेट की कोई भी चीज़ डिक्रीज होती है तो अपोजिट करते हैं। तो इसका मतलब अगर इंक्रीज हो रही है तो सेम साइड पोस्ट करेंगे। तो अब की बार 6,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करूंगा मैं क्रेडिट। वेरी गुड, क्या करूंगा मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये। और मैंने अभी भी बताया जो बचा हुआ पैसा वो कहाँ से अरेंज करते हैं हम, रिवैल्यूएशन से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। अब मेरे को बचाएगा अदीब। अदीब जल्दी से मेरे को बताओ इस रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटो जल्दी से फिर। हाँ ये 6,000, मतलब ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट में दिया हुआ है, इसे बांटना है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, क्या हो गया सही, रिवैल्यूएशन कहाँ दिया हुआ है, क्रेडिट में, यही कहना चाह रहे थे क्या? अच्छा क्रेडिट में दिया हुआ है, इसे बांटेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। बिल्कुल सिंपल है यार, इसे बांटेंगे तो क्या कर दोगे डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2P 2Q 2R। 6,000 है तो 6,000 को वही रेशो सेम तरीका वही 6 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 1,000, तो 3,000 2,000 1,000, यही करा था ना भाई, यही है। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है, झिंगुर से। हाँ मैं करेंगे या फेल करके दिखा दो, फेल कोई सा तुम बताओ, तुम फिर फेल कर देंगे तुम, ये क्वेश्चन है बताओ, इन्हें बेइज्जती कर रहे तुम हमारी। ठीक है भाई, इजी लगा होगा वैसे, होप सो तुम्हें, होप सो इजी लगा होगा ये वाला। 28 इलस्ट्रेशन नंबर 28 तक तुम्हें, 28 तक नहीं, ये तो सारे इजी है यार। चलो ठीक है 28 तक करके लेके आ जाना यार होमवर्क। यही वाला जो कराया है इससे अगले वाला एक और कर लेना और ये वाले रिपीट कर लेना। एक बार हाथ से बैठ के यहीं पे करके देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना।